पाकिस्तान बड़ी तरक्की के साथ अपनी मनाजिल तय करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे आज यहाँ हाजिर होकर बहुत खुशी हुई। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आवाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनका जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चेयरमैन पीटीआई को एक और धचका। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना ट्रायल पर स्टे ऑर्डर की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट कार्रवाई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। हाई कोर्ट को कह रहे हैं, आपकी अपील और तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट सहूलतकारी काउंसिल का सरमायाकारी बोर्ड का हिस्सा बनाने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी ना दे सकी। आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना में ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने, एहतसाब अदालतों की तंजीम नो की भी मंजूरी। काबीना ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर देगी। चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कर्जा 2 साल के लिए मौखर। चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत ने कर्जा रोल ओवर के लिए असर नौ शराइत और जवाबित की मंजूरी दे दी। कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान असल मुआहदे के मुताबिक चीन को कर्जे की रकम अदा करेगा। तमाम 31 कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसीक की गई। नेपरा का 24 घंटे के अंदर आवाम को दूसरा बिजली का झटका। जून के लिए बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका। बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी। कराची के सार्फिन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के बिजली सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा जून की बहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। बिजली सार्फिन पर मजमूई तौर पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने अपने वसाइल से ₹24.90 फी यूनिट बिजली पैदा की। विफाक से मिलने वाली बिजली की लागत ₹11.56 फी यूनिट रही। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और मुश्किल। गैस माफिया का हुकूमत और ओगरा को ये खुल्लम खुला चैलेंज। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एक माह में LPG की कीमत में चौथी बार खुद साख्ता इजाफा। LPG एसोसिएशन का कहना है, पैदावारी कंपनियों ने LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 230 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए फी किलो। ओगरा ने LPG की कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। घरेलू सिलेंडर 2830 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 10,900 रुपए हो गया। पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में LPG की नई कीमत 370 रुपए फी किलो हो गई। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया की मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने सिविल जज जफर इकबाल सिप्रा को चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर हतमी फैसले से रोक दिया। जब तक हाई कोर्ट से फैसला न आए तब तक सेशन अदालत अबूरी जमानत पर कोई हतमी फैसला न दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत। चेयरमैन PTI ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी उस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दी। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने को भी अपनी गलती मानते हैं। सहाफी का सवाल, मैं तो काजी फायज ईसा को जानता भी नहीं था, हमें तो रेफरेंस भेजा गया था, हमने आगे पहुंचा दिया। चेयरमैन PTI का जवाब कि आपको रेफरेंस उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था। सहाफी का सवाल कि आपको किसी किस्म का शक है। चेयरमैन PTI का मुस्कुराते हुए जवाब।
चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में ताखीरी हरबों से अपना केस खराब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना से हासिल होने वाले अरबों रुपए चेयरमैन पीटीआई खा गए, उन्हें इसका हर सूरत जवाब देना होगा। तोशाखाना केस में तमाम गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके। कौन सी चीज चेयरमैन पीटीआई को अदालत आने से रोक रही है? अब कोशिश की जा रही है फौरन फंडिंग का जवाब ना दिया जाए। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात में सियासी जमातों ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरमीम पर इत्तेफाक कर लिया। कमेटी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 की बजाय 7 रोज में करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया। वजारत कानून 2 रोज में इंतखाबी इस्लाहात मुसवदे को हतमी शक्ल देगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मुयसर नहीं होगी। कमेटी ने उम्मीदवारों के लिए आम इंतखाबात में नए कागजात नामजदगी और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की भी मंजूरी दे दी। इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इत्तेहादी जमातें इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा। निगरां हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना बेईमानी से कम नहीं। नून लीग के अंदर से निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, तोशाखाना केसेस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 31 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की मुकदमात मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के 9 मई के 6 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को अदालत पेश नहीं किया गया। मुलजिम किधर है? जज का इस्तफसार। लाहौर पुलिस की टीम रावलपिंडी जेल के बाहर मौजूद है। मुलजिम के हवाले नहीं किया जा रहा। DIG का जवाब, परवेज इलाही को किसके हुक्म पर पिंडी मुंतकिल किया गया? अदालत का इजहार बरहमी। कहा, सब कुछ लिख कर दें वरना सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दे दी। बगावत पर रुखसाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। FIA और नादरा ने शहबाज गिल की प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। शहबाज गिल के जाम से दोनों दायर दरख्वास्तें थाना खन्ना में दर्ज। शाह महमूद कुरैशी की उबरी समाअत में 15 अगस्त तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी साथ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत के जज अबुल हसनात के रुखसत होने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मानसून बारिशों और अजली दुश्मन भारत की आबी जारियत। रावी, सिंध और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी में शाहतरा के मकाम पर 31,000 क्यूसिक पानी के रेले की आवत। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शाहतरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में इजाफा। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बावन नगर के अजला सैलाब से मुतासर होने का खदशा। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बैराज में पानी का अखराज 3,86,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में सुलेमान की बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 20.20 फीट, अखराज 73,300 क्यूसिक हो गया। आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। मुतअद्दिद आबादियों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। 86 चकों की दर्जनों बस्तियां आबादियां मुतासिर। पानी में फंसे 1,215 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी की हिदायत। दरियाई नदी नालों के अतराफ में दफा 144 का इतला। चिलास, द्यामिर के मजाफात और मुल्हिका इलाकों में बारिशें ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। रिहायशी मकानात, फसलें, वाटर चैनल और बागात को शदीद नुकसान। हडर और खनन नाले में फिर से सैलाबी रैलों ने तैयार फसलों, दरख्तों का ही सफाया कर दिया।
शराहे कराकोरम चिलासा गिलगित सेक्शन की मुकम्मल बहाल ना हो सकी। शराहे कराकोरम पर यकतरफा ट्रैफिक से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुतादिद जगहों पर ट्रैफिक जैम, मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों का हो गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। आइंदा 24 घंटों के दौरान किलात, योब, रक्षा, सिब्बी, कोयटा, योब डिवीजन में मजीद बारिशों की पेशगोई। उस्ता मोहम्मद 34, जोब 24, उमाड़ा 10, किलात 9, लसबेला 8, लोराई 8, जियारत 6, मुस्लिम बाग खारान 5, पेश 3 और कोयटा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ मकामात की सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों बिलखसूस स्कूल जाने वाले बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना। शहरी अपनी मदद आप के तहत कीचड़ हटाने में मसरूफ। मुल्क के बेशतर शहरों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवा, जेलम, मंडी भाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। उनसे ना एक दिन कह दिया कि अभी रिसेंटली बात है कि आप ना एप्लीकेशन मुझे ना मेरे रूम के अंदर सबमिट करवा दीजिए। हर रात 2 बजे रात के हॉस्टल के आमना हॉल है और खतीजा हॉल, ये 2 हॉल हैं हॉस्टल के। यहाँ से एक एम्बुलेंस आती है और लड़कियां उसमें जाती हैं वार्डन की इजाजत के साथ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की एपीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में होशरुबा इंकशाफात। एम्बुलेंस में बैठकर रात को 2 बजे लड़कियां बाहर जाती हैं। ये काम रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। हर फोरम पर आवाज उठाई मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस काम में मुलविस लोग अपने लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का एबीएन न्यूज को मौक़िफ़ देने से इनकार। विफाकी इदारों में 2 खरब के करीब माली बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल ने 15 इदारों की निशानदही कर दी। इदारों में NHA, CGA, MCI, CAA, पाक PWT भी शामिल है। स्टेट ऑफिस, PHAF, NCL, FGEHA, HEC भी ऑडिट वाले इदारों का हिस्सा। FBR और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस। 28 कामों में ठेकेदारों को 23 अरब 77 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में नामालूद बच्चों की मुबैना स्मगलिंग का इंकशाफ। मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी की मिली भगत से नामालूद बच्चा गायब। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बरवक्त मुदाखलत पर नामालूद बसियाब गवर्नर हाउस की नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी में बच्चे को गायब किए जाने की फुटेज भी मंजर आम पर। अस्पताल इंतजामिया ने वाकये में मुलव्विस 3 नर्सों को मुअत्तल कर दिया। पेशावर के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर के इलाके के माहौलियाती नमूनों में रवां साल 4थी मरतबा पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक पेशावर में अब तक 5वीं दफा पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूनों में तस्दीक हुई। अफगानिस्तान से रवां साल अब तक 6 मरतबा पोलियो वायरस पाकिस्तान आने की तस्दीक हुई है। विफाकी हुकाम का कहना है पाकिस्तान में अब तक पोलियो से सिर्फ 1 बच्चा मुतासिर हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शीरी मजारी की ECL और PNIL से नाम निकालने की दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर। एक मुतफरिक दरख्वास्त में मुख्तलिफ मुकदमात में मिलने वाली जमानतों के ऑर्डर्स पेश करेंगे वकील के दलाल। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शीरी मजारी के वकील के जुमले पर अदालत में कहे इस पर कोई कॉमेंट नहीं करूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमांड। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जिना एवेन्यू G और F9 सेक्शन की तौसीह के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। चेयरमैन CDA ने वज़ीर दाखिला को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। 410 मिलियन रुपए लागत के मंसूबे को 3 माह की कलीद मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत जिना एवेन्यू के दोनों तरफ 2 लाइनों का इजाफा किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी।
सऊदी अरब ने मज़ीद 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुलाजमत, अकामा, विजिट और मुलाजमत के वीज़े ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 12 ममालिक में पाकिस्तान, लुबनान, नेपाल, श्रीलंका, तुर्किया, यमन, सूडान, युगांडा, केन्या, मराकश, थाईलैंड और वियतनाम में सऊदी सिफारतखाने और कौंसलेट पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे। QR कोड के साथ ई-वीज़ा जारी किया जाएगा। फ्रांसीसी पोस्टमैन का बनाया हैरत अंगेज टेंपल ऑफ नेचर बरसों बाद भी सयाहों की तवज्जो का मरकज। 33 बरस लाखों पत्थर जमा करके चूने के पत्थर और गारे से तामीर किया गया। 26 मीटर चौड़े और 12 मीटर लंबे इस महल में सतून, राहदारियां और पुश्ते भी है। महल लोगों के लिए 1907 में खोला गया।